किसी के लिए भी दुख, कष्ट, तकलीफ और रोगों से उसकी एक एक सांस दुख में, कष्ट में करने वाला माना जाता है। लेकिन जो लोग सतर्क हैं, जो लोग बुढ़ापे को एंजॉय करते हैं, वो जीवन में कभी बुढ़ापे से दुख उठाते नहीं हैं। बुढ़ापे में भी एक एक सांस पूरे आनंद, खुशियों और प्रसन्नता की लेते हैं। रोग उनके पास तक नहीं फटकते हैं। बुढ़ापे में कैसे आप आरोग्यपूर्ण जीवन जिएं, ये रास्ता मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप 10 मिनट योगासन करें। रीढ़ की हड्डी की क्रियाएं, जिन्हें मरकट आसन के रूप में भी लोग जानते हैं, भुजंगासन, सर्वांग आसन और मंडूकासन, कोणासन, वृक्षासन जैसे आसनों का एक एक मिनट प्रतिदिन अभ्यास करें। अगर कर सकते हो तो 3 से 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आपके जीवन को आनंदमय बना सकता है। एक घरेलू उपाय बताना चाहते हैं जो बुढ़ापे में लाठी है, आपकी लाठी की तरह मदद करेगा, आपको सहयोग देगा। और ये नुस्खा बहुत ही सरल है। आप किसी पंसारी की दुकान से जाके अश्वगंध खरीद लें। बड़ी बड़ी दवा की कंपनियां भी अश्वगंध का चूर्ण बना बनाया बेचती हैं। अश्वगंध का चूर्ण और आमल की रसायन, ये दो किसी भी आयुर्वेदिक दुकान से 100-100 ग्राम खरीद लीजिए। 100 ग्राम बमूल का गोंद ले लीजिए। इस गोंद को कैस्टर ऑयल में अच्छी तरह भून लीजिए, तल लीजिए। 100 ग्राम ब्रह्मी चूर्ण और इन सब चीज़ों को मिला के पाउडर बना लीजिए। अगर आप ब्रह्मी चूर्ण भी आयुर्वेदिक दवा कंपनियों का बना बनाया खरीदना चाहते तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि बुढ़ापे में आपको सहजता चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें, ब्रह्मी का चूर्ण, अश्वगंध का चूर्ण और आमल की रसायन, ये आयुर्वेदिक दवा की कंपनियां बनाती हैं। ये खरीद लें, अच्छी कंपनी का लें। और गोंद पंसारी के यहाँ से लाके अंडी के तेल में, कैस्टर ऑयल में अच्छी तरह तल लें और उसको चारों चीज़ों को कूट पीस के पाउडर बना लें। अब आप रात्रि में, अगर इसको सुबह सेवन करना है तो रात्रि में, और जब शाम को सेवन करना है तो सुबह 3-4 केसर की छोटी छोटी पत्तियां और 2 छुआरा आप दूध में फुला दीजिए। अब इस दूध को शाम के समय 1 चम्मच ये पाउडर खा के घूंट 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 करके पी लीजिए और छुआरा खा लीजिए। जो रात्रि में भिगोया था वो प्रातःकाल खाली पेट 1 से 1.5 चम्मच ये चूर्ण और लगभग पाव भर दूध घूंट घूंट करके पी लें, छुआरा खा लें। कभी कभी किसी किसी को ये सेवन करने से पहले 1 सप्ताह तक 1-2 पतले दस्त लगते हैं, लोग बंद कर देते हैं प्रयोग को। मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ और आपका सच्चा शुभचिंतक हूँ। मुझे आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपकी सद्भावनाओं की ज़रूरत है, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना है। ये हमारा उद्देश्य है, धन हमारा उद्देश्य नहीं। इसलिए आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि जो 5-7 दिन दस्त लगते हैं, ये दस्त आपकी दवा से नहीं लगे। आपकी आंतों में जो मल जमा था,
जो आंतों की दीवारों पर चपका था, सालों से गैस बना रहा था, दुख दे रहा था, आप इसको निकाल नहीं पा रहे थे, दुनिया भर की दवा के सहारे रह रहे थे। ये जो नुस्खा हमने बताया है, इससे आंतें नीट एंड क्लीन होती हैं, लीवर नीट एंड क्लीन होता है, किडनी नीट एंड क्लीन होती है, मस्तिष्क के अंदर जितनी खुराफातें, नेगेटिविटी, एंजाइटी, सबका सफाया होता है। आपका शरीर आंतरिक रूप से स्वच्छ और निरोगी होता है। हाँ, अगर किसी को, अब चूंकि वृद्धावस्था है, आप दोनों टाइम ये नुस्खे का सेवन कर रहे हैं, अब रात में 4-5 दस्त लग गए, तो आप एक काम करें कि प्रारंभिक रूप से आप इसे केवल सुबह के समय लें। सुबह के समय लें, आधा चम्मच से शुरू करें, फिर पौना करें, फिर 1 चम्मच करें, धीरे धीरे 1.5 चम्मच पर आ जाए। ये बुढ़ापे की वो लाठी है जो जीवन की आखिरी सांस तक आपको आसानी से बीमार नहीं होने देगी। खूब आप सैर करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, योग करेंगे, घर का काम करेंगे, घर का सामान लाएंगे और आनंदपूर्ण ढंग से हंसते खेलते जीवन बिताएंगे।